और आज एक बार फिर से शुभेंदु अधिकारी संदेश खाली के हल्दरपारा इलाके में जाने वाले हैं, जहां जाने के लिए फिलहाल हाईकोर्ट ने उन्हें अनुमति दे दी है। देखिए 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। आज एक बार फिर संदेश खाली का दौरा करेंगे शुभेंदु अधिकारी। कोलकाता हाईकोर्ट ने शुभेंदु अधिकारी को अशांत संदेश खाली इलाके के हल्दरपारा जाने की अनुमति दे दी है। अदालत ने हल्दरपारा में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने पर भी रोक लगा दी। न्यायमूर्ति कौशिक चंदा ने निर्देश दिया है कि क्षेत्र का दौरा करने की शर्तें वही होंगी जो उच्च न्यायालय ने 20 फरवरी को संदेश खाली की उनकी पिछली यात्रा के लिए लगाई थी। पहले के आदेश में अदालत ने अधिकारी को स्थानीय पुलिस स्टेशन के समक्ष एक हल्फनामा दायर करने का निर्देश दिया था कि वो अशांत क्षेत्र का यात्रा के दौरान ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं हो जिससे इलाके में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है। शुभेंदु ने इससे पहले 20 फरवरी को संदेश खाली का दौरा किया था। संदेश खाली में लगातार तनाव बना है और शोषण का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख अब तक फरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर नफे सिंह राठी हत्याकांड मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। लंदन में बैठे गैंगस्टर ने नफे सिंह राठी की हत्या की जिम्मेदारी ली है, साथ ही सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इसके पीछे की वजह भी बताई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। करीब 50 राउंड फायरिंग, गाड़ी पर गोलियों के निशान, सरेआम आईएनएलडी नेता का मर्डर। खून से लथपथ इस मंजर ने हरियाणा की कानून व्यवस्था को सवालों के घेरे में डाल दिया। इंडियन नेशनल लोक दल के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की सरेराह हत्या हुई तो हरियाणा में सियासी भूचाल आ गया। लेकिन अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। जिस बात का शक जताया जा रहा था वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब राठी हत्याकांड के तार लंदन से जुड़ गए हैं। दरअसल लंदन में बैठे कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू ने नफे सिंह राठी की हत्या कराने की जिम्मेदारी ली है। कपिल सांगवान की ये सोशल मीडिया पोस्ट देखिए, जो इस बात की तस्दीक कर रही है कि उसी के इशारे पर दिन दहाड़े नफे सिंह राठी को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया। गैंगस्टर कपिल सांगवान ने हजारों किलोमीटर दूर बैठकर एक ऑर्डर दिया और उसके गुर्गों ने नफे सिंह पर गोलियां बरसाकर उनकी जान ले ली। कपिल सांगवान ने सोशल मीडिया पोस्ट डालकर हत्या की जिम्मेदारी लेने के साथ ही इसके पीछे की वजहों का भी खुलासा किया है। उसने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, जो इस रविवार को नफे सिंह राठी का मर्डर हुआ वो मैंने करवाया है। उसकी वजह नफे सिंह और मंजीत महाल की गहरी दोस्ती है। मंजीत महाल के भाई संजय के साथ प्रॉपर्टी कब्जा करने का काम करता था। जो भी मेरे दुश्मन के साथ हाथ मिलाएगा उसका अंजाम यही होगा। मेरे जीजा और मेरे दोस्तों के मर्डर में इसने महाल को सपोर्ट किया था। जो भी मेरे दुश्मनों को सपोर्ट करेगा मैं उसके दुश्मनों को सपोर्ट करूंगा और पूरी 50 गोलियां उसका इंतजार करेंगी। नफे सिंह राठी ने पावर में होकर जितने लोगों की हत्या और प्रॉपर्टी कब्जा की ये पूरे बहादुरगढ़ को पता है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल पाया। इसकी पावर में होने की वजह से ये जो पुलिस इतनी एक्टिव है, मेरे जीजा और दोस्तों के मर्डर पर इतनी एक्टिव होती तो मुझे ये करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आपको कपिल सांगवान उर्फ नंदू की क्राइम कुंडली भी बताते हैं। कपिल के खिलाफ रंगदारी, उगाही और आर्म्स एक्ट के कई मामले दर्ज हैं। 2014 में आर्म्स एक्ट के मामले में गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया गया था। जेल में भी वो अपनी गैंग के जरिए दहशत फैलाकर उगाही करता था। इसके बाद कुछ सालों में वो पैरोल पर जेल से बाहर आया था। इसके बाद पैरोल पर बाहर आने के बाद वो लंदन भाग गया और अब वहीं से अपनी गैंग चला रहा है। वैसे राठी हत्याकांड के पीछे पहले से ही ब्रिटेन में बैठे गैंगस्टर कपिल सांगवान पर शक की सुई घूम रही थी, क्योंकि वो पहले भी इस तरह की राजनीतिक हत्याएं करा चुका है। अब कपिल सांगवान के कबूलनामे के बाद हरियाणा पुलिस इसकी जांच में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली में बीजेपी चुनाव समिति की आज होगी बड़ी बैठक। यूपी की लोकसभा सीटों पर होगा मंथन। हारी हुई लोकसभा सीटों पर जीत के लिए बीजेपी बनाएगी प्लान।
बीजेपी आज जारी कर सकती है 100 से 120 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। शाम 6 बजे बीजेपी मुख्यालय में होगी बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, शीर्ष नेता शामिल होंगे। हिमाचल में सियासी हलचल के बीच सुक्खू कैबिनेट की आज अहम बैठक। सीएम सुक्खू ने 5 साल सरकार चलाने का दावा किया। शिमला में कांग्रेस पर्यवेक्षकों के साथ बैठक के बाद बोले विक्रमादित्य सिंह, अभी सभी मंत्री पद से इस्तीफा नहीं लूंगा। कांग्रेस आलाकमान बताए अपना फैसला। पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश को देंगे 17,500 करोड़ से ज्यादा विकास परियोजनाओं की सौगात। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी ने यवतमाल की जनसभा में फिर से लगाई 400 पार की हुंकार। कहा पूरे देश में एक ही आवाज गूंज रही है, अब की बार 400 पार। हरियाणा में आईएनएलडी के प्रदेश नफे सिंह हत्याकांड की गैंगस्टर कपिल सांगवान ने ली जिम्मेदारी। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके जानकारी दी। कानून व्यवस्था पर बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा दंगाइयों और अपराधियों पर काल है उत्तर प्रदेश की पुलिस। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से घायल हुए 3 बदमाश। दोस्तों की हत्या मामले में चल रहे थे फरार। फिरोजाबाद में आरटीओ ऑफिस में दलालों के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस की छापेमारी में मचा हड़कंप। यूपी के मऊ में दबंगों का कहर। कचहरी परिसर में असलहा लेकर घुसे 2 से 3 बदमाश। वकीलों ने बदमाशों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। कचहरी में सुरक्षा पर उठे सवाल। उत्तराखंड के देहरादून में खाई में गिरी बेकाबू कार। 6 लोगों की मौके पर मौत, एक घायल, इलाज जारी। यूपी में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा। डिवाइडर से टकराई बाइक। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। एक ही परिवार में नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत में। मैं हूं आपके साथ अंजलि रजावत और नमस्ते भारत की शुरुआत करेंगे 5 बड़ी खबरों के साथ, जिन पर पूरे दिन हमारी नजर रहने वाली। और वो 5 बड़ी खबरें क्या है वो हम आपको बता देते हैं। तो आज पीएम नरेंद्र मोदी जहां ये देखा जा रहा है कि लगातार दौरे पर रहे, तो वहीं मध्य प्रदेश को आज मेगा सौगात मिलने वाली है। मिशन 400 पार पर मंथन आज होगा, क्योंकि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। और डगमग सरकार पर कैबिनेट की भी बैठक है, यानी कि हिमाचल प्रदेश में जो लगातार संकट बना हुआ है उस पर बैठक भी होगी। और सीबीआई से अखिलेश का सामना होगा और फिर संदेश खाली जाएंगे शुवेंदु अधिकारी। तो ये 5 बड़ी खबरें जिन पर हम लगातार आज बात करने वाले हैं। तो जहां मध्य प्रदेश को मेगा सौगात मिलने वाली है, तो वहीं आज ये भी देखने को मिल रहा है कि संदेश खाली पर आज और सियासी हलचल के बीच आज सुक्खू कैबिनेट की बैठक होने वाली है, जहां ये देखा जा रहा है कि लगातार इस्तीफा देने का और वापस लेने का और फिर इस्तीफे से इनकार करने का जिक्र हो रहा है। तो वहीं असंतुष्ट विधायकों से पर्यवेक्षकों की बैठक जारी है। फिलहाल इस्तीफे पर जोर नहीं देंगे विक्रमादित्य को फाइनल फैसले का इंतजार है, क्योंकि कल हमने देखा था कि विक्रमादित्य ने सुक्खू सरकार पर हमला बोला था दिन में, और उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। शाम होते होते विक्रमादित्य ने अपना इस्तीफा वापस लेने की बात कही और एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि वो इस्तीफे पर जोर नहीं देंगे। पहले वो देखेंगे कि मौजूदा सरकार का फैसला क्या होता है, आलाकमान फैसला क्या लेती है, और इसके बाद ही हम आगे निर्णय लेंगे। और सुक्खू सरकार पर मौजूदा स्थिति में ये देखा जा रहा है कि संकट लगातार बना हुआ है। तो वहीं इस बीच आज कैबिनेट की बैठक होनी है और असंतुष्ट एमएलए से पर्यवेक्षक मिले हैं और पर्यवेक्षकों से मिलने के बाद फिलहाल अब फाइनल डिसीजन क्या होता है ये फिलहाल देखना होगा, क्योंकि कांग्रेस में अभी भी मंथन जारी है और स्पीकर के पाले में सारी गेंद डाल दी गई है। तो देखिए, हिमाचल में सियासी हलचल चरम पर है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार की हार और विधायकों की बगावत के बाद सीएम सुक्खू ने किसी तरह विधानसभा में बजट तो पास करा लिया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वो अपनी कुर्सी बरकरार रख पाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। हमको
हमको ये कोई लेना देना नहीं है कि सरकार रहती है कि नहीं रहती है, हम पद पे रहते हैं कि नहीं रहते हैं। सियासी हलचल, सुक्खू पर संकट। राजा साहब का नाम मिटाने की जो कोशिश करेगा, नहीं मिटने देंगे। हम चाहते वो आगे बढ़े। विक्रमादित्य सिंह जी सीएम बने चाहिए। सरकार और साख बचा पाएंगे सुक्खू? सुक्खू कैबिनेट की बैठक पर टिकी नजरें। मैं प्रेशर में नहीं रहता, मैं प्रेशर देता हूँ। विक्रमादित्य जी से मेरी बात हुई है, उनका कुछ कारण था और ऐसी कोई बात नहीं, वो हमारे छोटे भाई है। असंतुष्टों को मनाने में जुटे पर्यवेक्षक। हिमाचल में सुक्खू सरकार पर संकट भले ही थोड़े दिनों के लिए टल गया हो, लेकिन उनकी कुर्सी पर संकट अब भी बरकरार है। कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह के इस्तीफे और 6 विधायकों के बागी रुख ने कांग्रेस आलाकमान को विधायकों की बातें सुनने के लिए बैठने पर मजबूर कर दिया है। जिस तरह राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 6 विधायकों ने 3 निर्दलियों के साथ मिलकर कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ क्रॉस वोटिंग की, उसने कांग्रेस आलाकमान को सख्ते में ला दिया और पार्टी हर हाल में सरकार बचाने के लिए अपना सब कुछ झोंकने को तैयार दिखी। दनादन असंतुष्टों के साथ पर्यवेक्षकों की बैठकें हो रही हैं और वहीं विक्रमादित्य सिंह ने साफ कर दिया है कि बैठक के नतीजों के अंतिम परिणाम आने तक वो अपने इस्तीफे पर जोर नहीं देंगे। भले ही सुक्खू कांग्रेस सरकार के 5 साल पूरे करने का दम भर रहे हों, सच तो यही है कि कांग्रेस आलाकमान ने मानो ये तय कर लिया है कि वो सरकार बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। हमारी सरकार सुरक्षित है, हमने क्या नीति बनानी उसके बारे में वो एडवाइस करते हैं। जो विधायक हैं क्या वो डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं? ये मुझे नहीं पता। ड्रामा उनका खत्म है, मुझे उस सारी चीज को कुछ नहीं कहना है। आप बने रहिए, अगर बहुमत है आपके पास, मैं मुख्यमंत्री जी के प्रति व्यक्तिगत रूप से कभी कुछ नहीं कहता हूं। लड़ाई कुछ और तरह की है इस बात को लेकर के हम कह रहे हैं कि आपके पास बहुमत नहीं है और जब नहीं है तो आपको छोड़ देना चाहिए, इससे पहले पार्टी आपको निकाले। विक्रमादित्य सिंह को लेकर अटकलें हैं कि मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अब अगर कांग्रेस आलाकमान ने उनकी बातें नहीं मानी, उनकी बातें नहीं सुनी गई तो वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। कल दिन भर विक्रमादित्य सिंह सुर्खियों में रहे। सुक्खू से भी ज्यादा उनके नाम की चर्चा होती रही क्योंकि माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में शिंदे की तरह वो बड़ा खेल कर सकते हैं। लेकिन लंबी जद्दोजहद के बाद पर्यवेक्षकों ने उन्हें मनाने की कोशिश की। उनकी मां प्रतिभा सिंह ने भी बगावत का ठीकरा सुक्खू के सर फोड़ दिया। जहां तक मेरे इस्तीफे की बात है, मैंने अपना इस्तीफा वापस नहीं लिया है। मैंने ये कहा है कि मैं अपने इस्तीफे को जब तक ऑब्जर्वर्स की फाइनल आउटकम नहीं आता तब तक मैं उसको प्रेस नहीं करूंगा, उस पर इंसिस्ट नहीं करूंगा। देखिए, आप सब जानते हैं कि कुछ बातें जब से सरकार बनी है ठीक नहीं चल रही थी, तो हमने ये बार बार अपने हाई